नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक अत्यंत और गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं और यह चर्चा है हमारा कि आखिर हमारा बिहार राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है। कहने को दोस्तों हम लोग कई बार बोल देते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईएएस अधिकारी से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, इस तमाम तरह के सेक्टर्स में हम जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें हमारे बिहार की जीडीपी को तो लोएस्ट जीडीपी, साक्षरता दर, लोएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसे तमाम तरह के पहलुओं को हम देखते हैं और सिर्फ हम अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए कुछ बातें बोल देते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस हमारे यहां से निकलते हैं, सबसे ज्यादा यूपीएससी हमारे यहां से निकलता है, सबसे ज्यादा मेडिकल हमारे यहां से निकलते हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग हमारे यहां से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है। आइए हम लोग अगले 10 मिनट के अंदर में एक आपको मैं इस यात्रा पे लेकर चलता हूं और मैं आपको इस चीज का एहसास दिलाऊंगा कि आखिर हमारा राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको परेशान कर सकती है या बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच्चाई है और काफी ज्यादा विश्लेषण के बाद मैं यह केस स्टडी आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि मैं एक बिहारी हूं, इट मींस कि हम कह लीजिए, हमें ज्यादा पॉपुलर वर्ड, क्योंकि हम मेरे लिए मैं नहीं होता, मेरे लिए हम होता है, तो हम एक बिहारी हैं और आप भी बिहारी हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इस सवाल का जवाब बाकियों से बेहतर दे सकते हैं कि बिहार में एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन ठीक इसके विपरीत, आप माने या ना माने, जितना ज्यादा आप सच से भागेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह सच्चाई है कि बिहार के बाहर बिहारियों के लिए एक और कहावत है, एक बिहारी 100 बीमारी। कुछ जगहों पर बिहारी शब्द का प्रयोग जो है एक गालियों के रूप में किया जाता है, लिटरली। जैसे कोई रास्ते पे चल रहा है, कुछ मतलब कि इनह्यूमन टाइप की हरकत, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पागलपन, थूक फेंकना, इस टाइप की चीजें कर रहा है, बोलते हैं बिहारी की तरह मत कर। तो बिहारी शब्द का इस्तेमाल एज ए गालियों के रूप में किया जाता है। विडंबना यही है कि यही लोग जो इस शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टीरियोटाइप से सोचते हैं कि सारे बिहारी मतलब कि मजदूर होंगे, सारे बिहारी मतलब मुरैठा बांध करके होंगे, सारे बिहारी मतलब कि वही रिक्शा वाले होंगे। मैं इसका वो नहीं कह रहा कि भाई रिक्शा वाले खराब होते हैं, ठेले वाले खराब होते हैं, लेकिन हम जो एक स्टीरियोटाइप से चीजें कर सकते हैं कि बिहारी मतलब एजुकेटेड क्लास नहीं होगा। मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं कि उन लोगों की मानसिकता पे भी बात कर रहा हूं कि जब वो किसी देश में जाते हैं, दूसरे देश में, वहां पे भारतीयों के साथ वही व्यवहार होता है जैसा व्यवहार वो बिहारियों के साथ करते हैं अन्य राज्यों में, तो वहां पे बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाते हैं। लेकिन वही लोग यहां पे अगर हम आते हैं, या दूसरे राज्यों के लिए स्टीरियोटाइप, ना सिर्फ बिहारियों के लिए, अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के क्षेत्रों के लिए, तो उनके लिए कुछ अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण भारतीयों के लिए मद्रासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कितने सारे, अगर देखा जाए तो कितने सारे जातिवादक शब्दों से पुकारते हैं और विदेश जाने के बाद इनकी मानसिकता बदल जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बिहार के बारे में, तो खैर अगर मैं बात करूं, बिहार वापस आते हैं तो बिहार में ना पैसे की कमी है और ना ही दिमाग की। सबसे बड़ी अगर समस्या बिहार में है तो अधिकतर लोग और नेताओं को यह नहीं पता है कि पैसे और दिमाग का सही उपयोग कैसे किया जाए। बिहार में नौकरी मतलब अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल सरकारी नौकरी, और कैरियर का मतलब केवल और केवल डॉक्टर या इंजीनियर होता है। लेकिन बिहार से बोरी भर भर के लोग हर साल सरकारी ऑफिसर, एक क्लर्क से लेकर के ऑफिसर रैंक का इंजीनियर, डॉक्टर हर साल निकलते हैं, फिर भी आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ और बिहार जो है घूस के पैसे और भ्रष्टाचार से चल रहा है आज भी। तो आखिर क्या ऐसी वजह है जिन वजहों से हम कर सकते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन की बहुत सारे कारण हैं, जिनमें अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं 5 प्रोस्पेक्टिव के ऊपर आज आप सबके समक्ष चर्चा करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले अशिक्षा कहने का मतलब यह हुआ कि हम अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा मेडिकल्स फील्ड में दे रहे हैं, लोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में, क्लर्क से लेकर के ऑफिसर तक हमारे यहां से आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो आज भी बिहार साक्षरता दर में सबसे नीचे है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, और जो शिक्षित हैं, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षित और साक्षरता ये अलग अलग शब्द हैं। जो साक्षर हैं उनमें से बहुत कम लोग शिक्षित हैं। मेरे कहने का मतलब यह हुआ
कि एक मेरी दादी है, वो बहुत कहावत बोला करती थी कि एमए बीए पास सी लिए दिए साफ छी। मतलब एक मैथिली कहावत है, इसका मतलब यह होता है कि आप एमए और बीए पास हैं लेकिन लिए दिए साफ है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आपको यह नहीं पता है हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्टैंड एंड कैसे सारी चीजों पे कहां पे क्या करना है, कहां पे कैसे करना है। एक जेसीबी की खुदाई होती है, 15-20 लोग इकट्ठा होकर उसकी खुदाई देखने लगते हैं, राइट। कहीं पे भी कुछ भी कॉमन, हम लोग इसको ऐसे हैबिचुएट कर चुके हैं, पान खाना, थूक फेंकना, इधर उधर करके दीवालों को गंदा करना, वो तो नॉर्मलाइज तरीके से हम उसको कर रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दर्शाता है, और ये सबसे बड़ी वजह है इसीलिए कि हमें साक्षर होने से पहले शिक्षित होना जरूरी है, हमारी सोच को विकसित करना जरूरी है। और दूसरा इसी से लिंक्ड है, यानी कि हमारी मानसिकता। हम अगर बात करते हैं हमारी मानसिकता की, हमारे साइकोलॉजी की, तो हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं एक संकीर्ण रूप से एक अटकी हुई है। मोस्टली की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पे ये नहीं बात कर रहा स्टीरियोटाइप की सारे लोग की ऐसी मानसिकता है, बट मोस्टली अगर हम लोग बात करें इन ऑल ओवर हमारे सिनेरियो में, तो वी फाइंड कि हमारी जो मानसिकता है वो आज भी उसी ऑर्थोडॉक्स चीजों पे अटकी हुई है, जो कहीं ना कहीं बिहार के प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा बाधा बढ़ रही है। अभी ओलंपिक का दौर चल रहा है, ओलंपिक आप सबको पता होगा, ओलंपिक चल रहा है पेरिस में। कितने लोग बिहार से जा रहे हैं? सिर्फ एक, वो भी पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन एक जा रहे हैं। कितने लोग इंडियन क्रिकेट टीम में बिहार से हैं? जो हैं भी, अगर आप उनके बैकग्राउंड को चेक कीजिए तो वो झारखंड, बंगाल या अन्य राज्यों में जाकर के अपना कैरियर बनाते हैं, फिर उसके बाद इंडियन टीम में जाते हैं। हम प्राउडली कहते हैं एमएस धोनी हमारे यहां से, ईशान किशन हमारे यहां से, जाकर उनके बैकग्राउंड को चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं आपके देखा जाए तो दूसरे राज्यों से जाकर के अपना कैरियर बना रहे। आखिर क्यों? अभी कुछ दिन पहले रणजी का मैच हुआ था, बिहार और बॉम्बे का, मुंबई रणजी की सबसे सक्सेसफुल टीम है, और बिहार की 2 टीमें उतर गई। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा संकेतक है। अगर हम लोग बात करते हैं आज भी खुले तौर पर, मैं यहां पे बोलना चाहूंगा सब लोगों को कि भाई हम कहते हैं जंगल राज तमाम तरह की चीजें, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे यहां इतनी ज्यादा है कि अभी आप बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के, बर्थ सर्टिफिकेट से डेथ सर्टिफिकेट तक, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से लेकर के ओबीसी सर्टिफिकेट तक, ऐसे तमाम तरह के किसी भी काम को आप करवाइए और बिना पैसे दिए आपका काम समय से अगर हो जाए तो बताइएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उतने जागरूक नहीं हैं। जातिवाद, आज भी हम उसी में अटके हुए हैं, आज भी हम उसी कार में अटके हुए हैं। हमें यह नहीं पता कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, हमें इसके बारे में जरा रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। लेकिन भैया जो हमारे जाति का है उसका बच्चा जरूर जीतना चाहिए चुनाव। हमारी जाति की बात है, सम्मान की बात है। और यही लोग बाहर जाकर के भर भर करके गुजरात, बंबई, दिल्ली जैसे नगरों में जाते हैं और यहां पे आकर के लेबर का काम करते हैं और गांव में आकर के मुझ पर अपनी जाति पे ताव देते हैं। सुन के थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। मानसिकता, हम लोग वही काम जो बाहर करते हैं उसी को हम अपने राज्य में नहीं करना चाहते हैं। पलायन, जो ब्रेन ड्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी इंसान जिसके पास वो कैपेसिटी है जो बिहार को बदल सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, वो बिहार से बाहर निकलता है, बाहर निकल करके तैयारी करता है। कई लोग बोलते हैं बिहार से बहुत सारे आईएएस निकलते हैं, मेडिकल निकलते हैं, इंजीनियरिंग निकलते हैं, लेकिन बिहार के वो होते हैं, पैदा होते हैं, वहां जन्म लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, बाहर आके तैयारी करके ज्यादातर लोग निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो वापस बिहार बहुत कम लोग आते हैं, सब लोग बाहर सेट हो जाते हैं। तो यह इसके मुख्य कारण है। अब रही बात कि आपको क्या करना चाहिए, इन सारे पहलुओं का कुछ सॉल्यूशन है या नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा भैया जितने भी लोग हैं आप सबको इसके ऊपर ध्यान देना है कि आपकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है। आपकी पढ़ाई समाज को समझने के लिए, अपने राज्य को समझने के लिए होना चाहिए, अपने क्षेत्र को समझने के लिए होना चाहिए, अपने देश को, दुनिया को समझने के लिए होना चाहिए। जिस दिन बिहार का एक एक बच्चा इस मानसिकता से आगे बढ़ेगा ना, उस दिन बिहार का कल्याण हो जाना है। हम आज के डेट में किसके लिए पढ़ते हैं? एग्जाम निकालना इसलिए पढ़ते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारी सोच विकसित हो, और सोच जब विकसित होगी तो स्वतः एग्जाम निकल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो भी एग्जाम निकालते सारे करप्शन फ्री होते हैं, लेकिन अगर शुरुआत जो होती है एक ही इंसान से होगी ना, आप शुरू कीजिए, आप हमारे साथ मिलिए, शुरू कीजिए, मिल करके बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम निकालेंगे और पढ़ाई का हमारा दृष्टिकोण अलग अप्रोच होगा।
क्योंकि भाई ब्यूरोक्रेट्स आप लोग होंगे, क्योंकि ये चैनल हमारा बीपीएससी उत्कर्ष है, इसमें आप सारे के सारे लोग जो है फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं आगे जाकर के ब्यूरोक्रेट्स बनिएगा ही, तैयारी करते रहिएगा। तो आपको एक प्रण भी लेना है कि अपने राज्य को विकास के लिए आपको सिर्फ ये इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको एक नौकरी चाहिए, आपको इसलिए पढ़ना है कि राज्य का विकास हो। और जैसा कि आप सब हमारी टीम से भली भांति परिचित हैं, आप सबको तैयारी के लिए एक गाइडेंस की भी जरूरत होती है, और गाइडेंस आप सब लोग जितने भी लोग हैं अपने आसपास में आपके सामने अच्छे अच्छे लोग होंगे, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो अच्छे सीनियर है, जो आपको लगे कि बढ़िया तरीके से, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, किताबों को पढ़ करके समझ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ, खुद से पढ़िए, किताबों को समझिए, किताबों को पढ़कर अगर आप समझ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं कोचिंग की, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा किसी चीज की। इसके अलावा आपके अगर सीनियर्स आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं आपको कहीं से लेने की। लेकिन अगर आप ये सब की सुविधाएं भी आपके पास नहीं है और किताबें पढ़ के चीजें आपको समझ में नहीं आती है, उस केस में हमारे पास भी एक मेंटरशिप है, आप इस मेंटरशिप से जुड़ सकते हैं, जो कि 71वीं बीपीएससी को डेडिकेटेड मेंटरशिप है। इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो हम अगले साल की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस कोर्स में हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ना सिर्फ बेसिक रूप में बल्कि एक एक पहलू के हिसाब से आपको बताएंगे, आपके अंदर वो जागृत करेंगे भावना कि आप इस राज्य को, इस देश को, इस दुनिया को समझ सकें। चाहे आपका हिस्ट्री का कॉन्टेस्ट हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे बिहार स्पेशल का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, किसी भी कोर्स का होगा, आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। और आप सब लोग हमसे भली भांति परिचित हैं, आप जा करके हमारे YouTube के सेशंस को देख सकते हैं, किस प्रकार से हमारे पढ़ाने का तरीका है। और हम सच में चाहते हैं कि बिहार का भला हो, बिहार का एक एक बच्चा ना सिर्फ साक्षर हो, शिक्षित हो, समझदार हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो और बिहार को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाए। तो इस चीज को आपको समझना है। इस कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो उत्कर्ष ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस कोर्स से जुड़ जाइए। और अगले साल मिल करके करते हम लोग एक दमदार तैयारी और मिलते हैं वापस से ऐसे ही एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।